Good morning all. Now I am starting with global poverty scenario कि विश्व के स्तर पर जो पावर्टी है, निर्धनता है, उसका क्या सिनेरियो है. ओके, सी द proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day has fallen from 36% to 1990 to 10% in 2015. क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रोपोर्शन है, ठीक है, जिसके अंडर में हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक स्केल है या पॉवर्टी स्केल है वो कितना है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का. तो ये किसके थ्रू डिफाइन किया जा रहा है, किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है? वर्ल्ड बैंक के थ्रू. जो वर्ल्ड बैंक है हमारा, ठीक है, वो वर्ल्ड में ग्लोबल पॉवर्टी को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, वो बताता है कि कौन कहाँ पर किस एरिया में कितने लोग जो है पॉवर्टी के अंदर में लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो स्केल है ये कितना है? $1.90 पर डे. अगर कोई इससे कम कमाता है तो वो किसके अंदर आता है? पॉवर्टी लाइन के अंदर में आ रहा है. ठीक है, ग्लोबली. तो इसमें क्या बताया है कि 1990 में 36% जो पॉपुलेशन थी वो पॉवर्टी लाइन के अंडर में आ रही थी, पर आज 2015 में वो कितनी हो गई है? घटकर सिर्फ डिक्लाइन करके सिर्फ कितनी रह गई है? 10%. ओके, although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences. ठीक है, ये भी देखा गया है कि जो substantial decrease है हमारी, डिक्लाइन हुई है हमारी ग्लोबल पॉवर्टी लाइन में, वो रीजनल के हिसाब से, रीजन्स के हिसाब से ज़्यादा है. ठीक है, मान लीजिए जो हमारे हाईली डेवलप्ड एरिया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ग्लोबल पॉवर्टी लाइन जो है तेज़ी से डिक्लाइन हुई है. वहीं पर जो लेस डेवलपिंग एरियाज़ हैं या लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये जो ग्लोबल पॉवर्टी लाइन है वो धीरे घटी है, धीरे डिक्लाइन हुई है. ठीक है, तो रीज़न के बेसिस पर भी ये जो है ज़्यादा मैटर करती है. नेक्स्ट, poverty declined substantially in China and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investment in human resources development. ठीक है, अब मैं चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं, मतलब दोनों ही जो है हमारी किसी एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें बात करूं तो उसमें ज़्यादा तेज़ी से जो हमारी पॉवर्टी लाइन है वो डिक्लाइन हुई है. किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है. ठीक है, पिछले कुछ डिकेड्स में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है वो किस पर डिपेंड हुई है? प्राइमरी सेक्टर से हटकर सेकेंडरी सेक्टर की तरफ ये ज़्यादा फोकस आउट हुई है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने क्या किया है? हमारी इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा पावरफुल बना दिया, ज़्यादा डेवलप कर दिया है. और जो डेवलपमेंट किस चीज़ में काम आ रही है? पॉवर्टी लाइन के रेशियो को घटाने के लिए. ठीक है, number of poor in China has come down from 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 0.7% in 2015. देखिए किस तरह से डिक्लाइन हुआ है. ठीक है, 88.3% था 1981 में, जो कि घट के सिर्फ कितना रह गया? 14.7% रह गया. कब? 2008 में. और वो 14.7 सिर्फ कितना रह गया? 0.7% रह गया. कब? 2015 में. तो हम देख सकते हैं चाइना ने क्या है, चाइना ने स्पीडी जो है अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ाया है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाया है और अपने यहाँ पे पॉवर्टी लाइन को डिक्लाइन किया है. ठीक है, इन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया की कंट्रीज़ में देखते हैं कौन कौन से आती है. इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड भूटान. द डिक्लाइन हैज़ आल्सो been rapid, 34% in 2005 to 16.2% in 2013. With decline in the percentage of the poor, the number of poor has also declined significantly from 510.4 million in 2005 to 274.5 million in 2013. तो ये आपको डाटा समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है ग्लोबल स्केल पर, अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात करूँ तो वहाँ पे डिक्लाइनिंग हुई है. ठीक है, बिकॉज ऑफ different poverty line definition, poverty in India has also shown in higher than the national estimates. ठीक है, क्यों? क्योंकि पावर्टी के अलग अलग डेफिनेशन है हर जगह पर. ठीक है, कहीं पर बोलते हैं अगर खाने की कमी है, कहीं पर बोलते हैं माल न्यूट्रिशन है तो वो भी पावर्टी के अंदर है, कहीं पर बोलते हैं अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो वो क्या है? वो भी पावर्टी के अंदर है. तो अलग अलग डेफिनेशन इसकी जो है क्राइटेरिया इसका बनाया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर में अभी भी पावर्टी लाइन के अंदर में बहुत सारे लोग आ रहे हैं. ठीक है, ये आपका एक ग्राफ बताया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए ये वाला. ठीक है, इसमें क्या बताया हुआ है? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली पावर्टी रेशियो बताया हुआ है. तो आपको ये इसमें टॉप 2 और लोअर 2, ठीक है, टॉप 2 और बॉटम 2 याद रखनी है. टॉप 2 में कौन है? बिहार एंड उड़ीसा.
ठीक है। फर्स्ट कौन है आपकी बिहार, जहाँ पे 33.7 ऑफ द टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है, लाई करती है आपकी पॉवर्टी लाइन के अंडर में। और उड़ीसा में कितनी है, 32.6%। ओके, वहीं पर जो लोअर 2 हैं वो कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश एंड केरल। तो आपको ये याद रखने हैं। ओके, दिखना चाहिए इन सब सहारन अफ्रीका पॉवर्टी इन फैक्ट डिक्लाइन फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41% इन 2015। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अफ्रीका की बात करूँ तो अफ्रीका में भी सब सहारन, सहारन कौन सा वाला एरिया है, सहारा देखिए ऊपर बढ़ता है। अगर मैं यहाँ पे ये अफ्रीका बनाती हूँ, ठीक है, तो ये वाला एरिया क्या है, सहारा। ठीक है, तो इस वाले एरिया में वो बात कर रहा है किस चीज़ की, क्या कह रहे हैं ये कि 2005 में जहाँ यहाँ पर कि 51% जो है किस में आती थी, पॉवर्टी रेशियो में, तो वो घटकर सिर्फ कितनी रह गई है, 41% कब, 2015 में। ठीक है, इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज़ आल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2015। लैटिन अमेरिका मतलब जो आपका साउथ अमेरिका वाला हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर भी ये घटी है और कितनी रह गई है, 10% से घटकर सिर्फ 4% रह गई है 2015 तक। ओके, पॉवर्टी हैज़ आल्सो रिसर्फेस्ड इन सम ऑफ द फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्रीज लाइक रशिया वेयर ऑफिशियली इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट अर्लियर। ठीक है, देखा गया है कि जो पॉवर्टी है वो और कहाँ पे भी रिसर्फेस हुई है, कहाँ पे भी दिखी है, घटती हुई रशिया जैसी कंट्रीज़ में। ठीक है, अब आपको ये बोल रहा है टेबल 3.2 देखिए। ठीक है, टेबल 3.2 देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरह से जो है नंबर ऑफ़ पीपल्स बाय रीजन दिखा रहे हैं इन मिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन जो है ये किसका है, सब सहारन अफ्रीका का। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्या है, साउथ एशिया, ये। ठीक है, फिर ये है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका। फिर नेक्स्ट है ईस्ट एशिया, ठीक है, और नेक्स्ट चाइना। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे पॉवर्टी लाइन डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, हमें हर जगह देखिएगा कि ये जो स्केल है ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, डिक्लाइनिंग रेशियो में आ रहा है, ना कि ऐसे जा रहा है। अगर ऐसे जाता, इस साइड में जाता तो ये क्या था, ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, पर ये इस तरह से आ रहा है, मतलब स्लोप जो है घट रही है। ठीक है, पहले अगर यहाँ पे इतने लोग थे तो अब इतने ही लोग बचे हैं, तो ये क्या है, हमारा दिखा रहा है कि हम पॉवर्टी रेशियो में डिक्लाइन करते जा रहे हैं। ओके।